कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती, वो वहीं पर रहती है और अंत में उसे खत्म कर देती है। आपके आंख बंद करने से समस्या ना तो भाग जाएगी ना ही खत्म हो जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी जब तक वो आपका अंत न कर दे। आज मानवता ऐसे ही सिरे पर टिकी हुई है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैंने अभी कल ही इलॉन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट चैनल की कम्युनिटी पर शेयर किया था, जिसमें वो ये कहता है कि 70% ऑफ द स्टैट्स आर फॉल्स। जो भी आपको बताया जाता है, वो स्टैटिस्टिक्स, वो फैक्ट्स, उसमें से 70% तक गलत होते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, पहली बात वो आपको बताया नहीं जाता, आपको दूसरे तरीके से इधर उधर मोल्ड करके उसे बताया जाता है। दूसरी बात, अगर वो बताया भी जाता है तो उसमें से भी 70% तक गलत होता है। आप कितना ही मना कर लीजिए, कितना ही ये कह लीजिए कि ये समस्या पैदा की गई है या ये समस्या लाई गई है, अंत में वो एक समस्या है। हमें इसे अपनाना होगा। हमें अपनाना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। क्लाइमेट क्राइसिस की समस्या मानवता के लिए खतरा है और आपकी आने वाली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को देखेंगी या नहीं, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट क्राइसिस इतनी बड़ी समस्या बन चुका है। और मेरा तो कहना यही है कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर समस्या लाई गई है तो हमारे लिए अभी जो प्रेजेंट में अगर हम कहें तो वो समस्या है, हमें उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो उसका खामियाजा हमारे बच्चे जरूर भुगतेंगे। जब आप व्यस्त थे ऑस्कर के अवार्ड शो को देखने में, जिसमें विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा था, जब आप व्यस्त थे बाबा रामदेव ने राम कथा अपनी पतंजलि योगराम में करवाई, उस कंट्रोवर्सी में बाबा रामदेव को ट्रोल करने में, तो उसी टाइम आईपीसीसी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6ठी गवर्नमेंट रिपोर्ट जारी कर दी और उसमें उसने जो आंकड़े दिए हैं, अब आप कह सकते हैं कि ये 70% तक गलत हो, लेकिन अगर आप 30% भी माने कि वो ठीक है, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो ये कहते हैं कि साल 2100 तक हमें जो टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा, नहीं तो मानवता को खतरा है। डूम्सडे जल्दी आने वाला है, तबाही का दिन जल्दी आएगा। वो ये कह रहे हैं कि 2050 तक अगर कार्बन एमिशन हमने जीरो नहीं किया तो डूम्सडे आएगा और ये समस्या बढ़ती चली जाएगी, मानवता के लिए खतरा होने वाला है। इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होने वाली। साल 2100 तक 1.5 से 2 तक आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। 2050 तक जो ये सरकारें जो ये ढिंडोरा पीटती हैं और ये जो मैं कहूँ ये जो नाटकबाजी करती है कि कार्बन एमिशन के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं, वो जीरो कार्बन एमिशन साल 2050 तक नहीं लेकर आ सकते। अमेरिका सबसे ज्यादा शांति की बात करता है और वो सबसे ज्यादा हथियार भी बेचता है। अमेरिका सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए बात करता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का वेस्ट अमेरिका पैदा करता है इस दुनिया में। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बन एमिशन और यह पर्यावरण के लिए चिंता की बात महज एक ढकोसला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के नाम पर जितना वेस्ट और जितना क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज की वजह से अमेरिका का दिया हुआ है दुनिया को, वो किसी भी देश ने नहीं दिया। हथियारों के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर, शांति के नाम पर, सभी चीजों पर सबसे ज्यादा ढिंडोरा, सबसे ज्यादा ढोल पीटने वाले आपको अमेरिका में मिलेंगे और सबसे ज्यादा इनका विनाश करने के लिए भी वही जिम्मेदार है। लाखों लोग अमेरिका की वजह से हर साल करोड़ों लोग भूखे मर जाते हैं, क्योंकि उसकी लगाई गई पाबंदियां देशों को खत्म कर रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जिनको अमेरिका चलाता है, अमेरिका जिनको कंट्रोल करता है, वो ऐसी ऐसी पाबंदियां लगाते हैं कि देश के देश खत्म हो रहे हैं। श्रीलंका का क्राइसिस अभी आपने देखा होगा। यही क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। और ये कोई 50-100 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र 8-10 साल में आप देखेंगे कि क्लाइमेट क्राइसिस बहुत बड़ी जो है समस्या बनेगा। अंटार्कटिक के बड़े क्षेत्रफल के
जो आइसबर्ग्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे कोस्टल एरिया में जो पानी है, जो एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो डूबने वाले हैं पानी की वजह से। समुद्र का तल बढ़ रहा है। कोस्टल एरियाज के लोगों को सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है, अगर वो समय पर नहीं वहां से निकले तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का एरिया डूबने वाला है निकट भविष्य में। ये सब चीजें हैं। जब आप ऑस्कर के अवार्ड में बिजी थे तो आपको पता नहीं चला होगा, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया कि हिमाचल में भारत की आज तक की सबसे बड़ी आग लगी है। सरिस्का टाइगर नेशनल रिजर्व में जो राजस्थान में, उसमें सबसे बड़ी आग लगी है। ये कहीं पर भी आपको मीडिया में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, क्राइसिस पर बात करते हैं। और अगर आपको इन चीजों का पता लग गया तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चीजें स्ट्राइक करे और आप इसके बारे में सोचने लग जाए, लेकिन आपको ये चीज कभी भी मीडिया में नहीं पता लगेगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत में वैसे ही कम लोग जानते हैं, और मीडिया का काम होता है कि सही खबर दिखाए ताकि लोगों को एक दशा और दिशा मिले, ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं, सरकार भी अगर गलत कर रही है तो ये मीडिया जो अपने आप को एक पिलर कहता है डेमोक्रेसी का, ये उसका काम होता है कि वो लोगों को ठीक चीजें बताए, दिखाए, सरकारों को उनका आईना दिखाए। लेकिन आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड मीडिया है, उन्हें पैसे चाहिए। वो तो ये सोचते हैं कि यहां से उठकर वो किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस किसी एक देश के लिए नहीं आने वाला, वो पूरी दुनिया के लिए आएगा। और उन्हें ये नहीं पता कि जो लोग ये सब चीजें होने देना चाहते हैं, वो उन डेमोक्रेसी के पिल्लर कहे जाने वाले पत्रकारों को भी यहां से वहां नहीं लेकर जा रहे जहां पर वो जाने वाले हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।